जाते हैं तो उनकी माँ ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि हम इनकी बेटी आगे से अपने बाबा साहब कहने लगे किताब में तो गलत लिखा है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस किताब को बदल डालूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सब बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और आज उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने मुल्क को याद करते हैं जिसको कक्षा से बाहर बिठा दिया गया, फिर भी उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, 4 PhD कर ली, विदेश से पढ़ाई करी, एक भी डिग्री फेक नहीं थी, ओरिजिनल डिग्रियां थी। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आ रहे थे तो वे वादा के अनुसार सैयद की बात बड़ौदा में नौकरी करने गए, लेकिन चपरासी इतना अपमान करता था कि फाइल फेंक के देता था, पानी पीने के लिए अलग, इतना अपमान, इतनी जलालत की रहने के लिए घर तक ले लिया गया। जब अत्याचार बढ़ता जा रहा था एक दिन बाबा साहब टूट गए, वे वापस घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने गए और स्टेशन पे बैठ के रोने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इतना पढ़ कर लौटा हूँ, मेरे साथ इतना भेदभाव तो मेरे समाज के साथ इतना भेदभाव होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं तब तक कैसे नहीं बैठूंगा जब तक इस समाज को इस सम्मान से मुक्त कराने का पीड़ा ना उठा लूं। इसलिए उस जगह के नाम संकल्प भूमि रखा गया। अगर हमारे बाबा साहब देश छोड़ के जाने वाले होते, किसी भी देश में जाते, इतनी डिग्रियां थी, क्लास 1 की नौकरी होती, चैन से जिंदगी जीते, मगर हमारे मुल्क का ये इतिहास है कि वो भागने वालों में से नहीं थे, वे बदलने वालों में से थे। अगर हमारा कोई 100 रुपया चुरा ले, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इसी बात के इंतजार में रहते हैं, इसने हमारा अपमान किया, कब हमें मौका मिले तो इससे बदला ले। इसी तरह बाबा साहब की कलम को भी मौका मिला था कि जो 2000 सालों तक इन्होंने हमारे मुल्क को अछूत बनाया है, इंसान को इंसान नहीं समझा, कम से कम 200 साल तक इनके मुल्क को अछूत बनाएंगे। मगर हमारे बाबा साहब ने बदला लड़ाई झगड़े से नहीं लिया। बाबा साहब के पास कलम थी, उनके मुल्क को मौका मिला तो उन्होंने मदद से नहीं ली, हमारे मुल्क को मौका मिला तो उसे भारत का संविधान
में बाबा साहब ने छुपाई है, माता रमाबाई जी ने छुपाई है। फ्रांस में 1944 में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। संविधान लागू होने के 153 साल बाद अमेरिका का संविधान लागू हुआ, मगर वो भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दे पाया। महिलाओं ने वोट का अधिकार पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। धीरे धीरे इस संघर्ष के 131 वर्ष बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और दूसरी तरफ ये हमारे भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी दिन महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया। ये है हमारे बाबा साहब की सच्चा संघर्ष महिलाओं के लिए। मगर फिर भी इस समाज की कुछ शराबियत से मेरे बाबा साहब के संविधान को फाड़ना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। मेरा शराबी अक्षरों से सवाल है, क्या आप उनकी मूर्तियां तोड़ सकते हैं, संविधान को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, मगर आप उनकी क्रांतिकारी सोच, बुलंद विचारधारा को कैसे तोड़ सकते हो, कैसे फाड़ सकते हो, कैसे जला सकते हो? ये प्रोग्राम है, आप इतने अच्छे बन के आए हो, ये अक्लों वाले प्रोग्राम है। कौन से हैं? आवाज नहीं आई। और दूसरी तरह की नकलों वाले प्रोग्राम भी है। आप अपने बच्चों को स्कूल लेके चले जाओगे, बिस्तर गोली ले जाओगे, हजारों रुपए खर्च कर दोगे, मगर बाबा साहब के प्रोग्राम में अगर आपसे कोई सेवा लेने आ जाए तो 100 रुपए देकर भी कहते हो हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और बाद में हिसाब भी मांगते हो। क्या बात है! अगर आप अपने बच्चे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो मंदिर की घंटी से नहीं आएगी, अगर तब्दीली आएगी भी तो वह स्कूल की घंटी से आएगी। पत्थर कूदने से कुछ ना मिले, किताब पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से जब भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे ज्ञान? पत्थर कूदने से कुछ ना मिले, किताब पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से जब भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे आपसे ज्ञान? एक इंसान ने हजारों लोगों का सपना पूरा कर दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हजारों लोग मिलकर आज तक एक इंसान का सपना पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब को यही कहना था कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा में वो शेर का दूध है जो पिएगा वो तो मारेगा। चमचे समाज को और कीड़े अनाज को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं, इसलिए हमें कीड़ों को अनाज से और चमचों को समाज से बचा कर रखना होगा। और मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि मैं माता रमाबाई जी, माननीय कांशीराम जी, जगत गुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहेब जी, ज्योतिबा फूले जी का सपना पूरा करके रहूंगी। मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने राहुल का सपना पूरा करके रहूंगी। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।